मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे केमिकल टेक्नोलॉजी लेक्चर नंबर 4। आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर, कि शुगर जो है एक्चुअली अवेलेबिलिटी ऑफ सुक्रोज है ना, सुक्रोज कहाँ कहाँ में मिलता है, और उसके बाद थोड़ी हम हिस्ट्री देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फर्टिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ शुगर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो आइए देखते हैं हम आज का टॉपिक। हेडिंग डालोगे, अवेलेबिलिटी ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब चीनी। जो चीनी हम लोग यूज़ करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं, उसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है कंपोनेंट, जिस तरीके से हम बोलते हैं कि कोई भी हमारे पास इम्प्योर यूरिया हो तो उसमें प्योर यूरिया कितना है, हम ऐसे बोलें, है ना। तो उसमें मेन कंपोनेंट उसका जो है, तो हम यूरिया में नाइट्रोजन का कंपोनेंट नहीं बता रहे हैं, हम प्योर हमारे पास इम्प्योर कुछ यूरिया हो तो मान लो 4 ग्राम डस्ट है उसमें, और 96 ग्राम उसमें क्या है कि यूरिया है, तो हम वो 96 में 96 ग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, हम 100 में 46 ग्राम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो आप समझ रहे हो। अवेलेबिलिटी ऑफ सुक्रोज के बारे में हम लोग बात करते हैं और थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें लिखो कहाँ कहाँ मिलता है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो है वो वेजिटेबल्स में मिलता है। ठीक, किस में मिलता है, जो हमें वेजिटेबल में मिलता है। सर वेजिटेबल मिलता है, कौन सा वेजिटेबल मिलता है, तो पोटैटो जो आपने देखा ना, पोटैटो, तो पोटैटो में सुक्रोज की मात्रा होती है। कई बार देखा, ये मात्रा जब बढ़ जाती है या फिर एक्यूमुलेट हो जाती है तो हम बोलते हैं कि भाई आलू जो है मीठे हो गए, तो हम उसको नहीं लेते हैं क्योंकि हमें वो सब्जी में मीठा स्वाद अच्छा नहीं लगता। हालांकि गुजरात में जो चीनी डाल के खाते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइस, तो राइस जो होते हैं चावल, उसमें भी क्या होता है, सुक्रोज होता है, और उसमें उसमें पॉलीसेकेराइड भी होता है, आपको मालूम है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जब उसको उबालते हैं तब। इसके अलावा फ्रूट्स होते हैं, उनमें भी क्या होता है कि फल, आप देखते हो कि आप बोलते हो भाई डायबिटीज़ के मरीज को ऐसे फल नहीं खानी चाहिए, इसमें सुक्रोज ज़्यादा मात्रा में हो, तो लोग आम वगैरह नहीं खाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले वेजिटेबल्स में, यानी सब्जियों में, जैसे कि पोटैटो एग्जाम्पल दिया, राइस में, फ्रूट मैंने मैंगो एग्जाम्पल दिया। तो इन तीनों चीज़ों में क्या है, अवेलेबिलिटी होती है सुक्रोज की। ठीक, तो अगर हम क्या करें, आप देख रहे हो कि अगर हम कोई चावल है उसकी फीडिंग कर रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो उन चावल में क्या है कि अगर हम उसको आप उबालते हैं तो ऊपर जो वाइट कलर का पानी बन जाता है, तो उसका पानी को हम निकाल दें अगर, तो वो टोटल चावल में जो हमारी अमाउंट ऑफ सुक्रोज है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक, मगर वो कहते हैं कि हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, तो उसको हमें बाहर फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में लिख लेते हैं, लिखिएगा। इफ़ स्टार्च, इसको मंड कहते हैं, इज पुल्ड आउट, मतलब बाहर फेंक दें, पुल्ड आउट फ्रॉम राइस, देन इट्स, मतलब सुक्रोज, इट्स अमाउंट ऑफ सुक्रोज, चावल का, ठीक, इट्स चावल का अमाउंट ऑफ सुक्रोज डिक्रीज। दूसरा पॉइंट लिख लिया। अब क्वेश्चन जो है कि हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शुगर केन से हम सुक्रोज निकालते हैं, जबकि हम वेजिटेबल में, राइस में, तो इसमें आप शुगर केन ऐड कर लीजिए, शुगर केन। तो हम वेजिटेबल से हम चीनी बनाते हैं, नहीं बनाते,
राइस से चीनी बनाते हैं? नहीं बनाते। फ्रूट से बनाते हैं? नहीं बनाते। हम शुगर केन से बनाते हैं। तो हम शुगर केन से बनाते हैं, ठीक, ये बात हमें ध्यान रखनी है। हम इनमें से किसी से भी हम चीनी नहीं बनाते हैं। तो लिख लो, बट वी आर नॉट रिसीव इट फ्रॉम एबव ऑयल। ऊपर में से किसी से भी हम चीनी नहीं बनाते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि हम फिर चीनी बनाते किससे हैं? तो लिखो, बी प्रोड्यूस, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट, मतलब निकालते हैं शुगर को या फिर सुक्रोज को फ्रॉम इट या फ्रॉम हेयर। कहाँ से निकालते हैं? नंबर 1 बीट्स, बीट्स चुकंदर। नंबर 2 शुगर केन, ठीक। तो बीट्स से या फिर शुगर केन से हम निकालते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम इनसे निकालते हैं बट ऊपर राइस से, वेजिटेबल से और फ्रूट से नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते हैं? तो देखो, बिकॉज इट इज इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल हायर concentration and easy to extract, ठीक। अगर हम बीट से निकालेंगे, शुगर केन से निकालेंगे, तो पहली बात तो ये प्रोसेस बहुत इकोनॉमिकल होगी, मतलब कम पैसों में निकाल सकते हैं, इसमें बहुत खर्चा नहीं आएगा। और नंबर 2 हायर कंसनट्रेशन, ज़्यादा मात्रा में निकाल सकते हैं, कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। मालूम पड़ेगा कि हम जो शुगर केन निकाल रहे हैं, शुगर केन से निकाल रहे हैं, अगर हम बना रहे हैं कोई चीनी बना रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन में मान लेता हूँ कि 20% है या 40% है, वो हमारा है सुक्रोज या शुगर। बट भाई हम निकाल रहे हैं राइस से, तो मालूम पड़ेगा 0.005 नहीं होगा, 0.004%, ऐसा कुछ कम होगा। फलों में भी 0.1% होगा। तो कहने मतलब वो हमारा ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल लेवल बनाना है, बड़े लेवल बनाना है, तो हमें क्या ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो दिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सुक्रोज। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ शुगर। हिस्ट्री ऑफ शुगर। हिस्ट्री में लिखो, एक्चुअली क्या था कि हमने स्टार्टिंग में चुकंदर से भी बनाया, बट मेनली जो बनाया गया है वो शुगर से बनाया गया और शुगर से बाद में बनाया गया है, ठीक। तो लिखो, बाई शुगर केन फर्स्टली। जो शुगर है वो सबसे पहले शुगर केन से बनाया गया। लिखो 1689, 1689 में सबसे पहले बनाया गया वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज में बनाया गया फ्राम बाई शुगर कैन। क्या बनाएगा? शुगर। फार्म शुगर
फ्रॉम शुगर केन। फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड। कोई पूछे भाई कि सबसे पहले चीनी कब बनाया गया, तो आप 2 क्वेश्चन पूछोगे कि पहले शुगर केन से चुकंदर से, तो वह बोलेगा शुगर केन से। तो शुगर केन से 1689 में 1869 वो 1689 में सबसे पहले वेस्ट इंडीज में शुगर बनाया गया। वो किससे बनाया गया? गन्ने से बनाया गया। ठीक। इंडिया में कब बनाया गया? 1824 में पहली बार इंडिया में शुगर केन बनाया, बस शुगर बनाया गया बाई शुगर केन। चलो और बात देखो, नोट कर लो, इसमें लिखो नोट। सबसे पहले 1870 में शुगर फार्म बाई बीट्स। ठीक। 1870 में चुकंदर से भी बनाया गया। ठीक। इससे पहले बनाया जाता था चुकंदर से, बट क्या है कि कॉमर्शियल लेवल पे ये बनाया गया। चुकंदर से तो गन्ने से पहले ही बनाया जाता था। ठीक। बट क्या कॉमर्शियल लेवल पर सामने जो बन के आया वो हमारा क्या 1870 में बन के आया। तो फर्स्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट इन 1879 at a farm in Alvarado, यूएसए में जगह है एल्वराडो, उसी में बनाया गया। जबकि इसका कॉन्सेप्ट जो अराइज हुआ था इन 1830 में, 1830 में जो कॉन्सेप्ट निकल के आया कि हम चुकंदर से भी शुगर बना सकते हैं और प्रमाणित हो गया। उसके बाद हमने इसको कॉमर्शियल स्तर पर बनाया पाया 1879 में। ठीक। 79 में बनाया गया कॉमर्शियल स्तर पे। उससे पहले 1870 में भी बनाया गया, बट कॉमर्शियल स्तर पे नहीं बनाया गया। इतनी मशीन में कई बार मान लो आपने इंडस्ट्री में बोल दिया कि हमने शुगर के इंडस्ट्री से क्या किया है कि हमने ट्रेनिंग की है, मतलब शुगर इंडस्ट्री से, तो आपसे बोल देगा ठीक है, मुझे बताओ कि जो शुगर केन होता है उसकी लेंथ कितनी होती है। आपने देखा है, काम किया है, ट्रेनिंग की है, बताओ। तो 10 से लेकर 15 फीट ये लेंथ होती है, और अच्छी क्वालिटी का पूरा तरीके से विकसित हुआ करना है तो उसकी। ठीक। इसके बारे में बता दूं आपको, अगर आपको 1 क्रॉप ठीक उगानी है गन्ने की, तो कितना टाइम लगता है। ठीक। जैसे पूछेगा तो आप बोलोगे 10 से 18 मंथ। ठीक। या फिर 10 से 12 मंथ, 10 से 18 मंथ या 10 से 12 मंथ। जो डिपेंड इस पर करता है कि आप क्या करते हो कि प्लांटिंग उसकी किस तरीके से कर रहे हो, उसकी प्रजाति क्या है, और क्रॉप की मैच्योरिटी लेवल क्या है, मतलब कितना पका हुआ आप फसल की बात कर रहे हो। तो इस तरीके से ये हिस्ट्री थी। बेसिकली ओवरऑल हम इसका कहना चाह रहे हैं कि शुगर जो है वो शुगर केन और बीट से बनाई जाती है। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, जो मैंने डेट लिखवा दी हैं, इनका कोई एग्जाम में रोल नहीं है, डेटेज एग्जाम में नहीं आएंगी, कंपटीशन में नहीं आएंगी।
आपको सिर्फ ये एक आइडिया मैंने दिया है, और एक कंपटीशन इंटरव्यू वगैरह में हल्का पूछ सकता है कि किससे किससे बनाई जाती है, किससे नहीं बनाई जाती, इतना इनके बारे में आपको याद नहीं करना है। ठीक। अच्छा, जो मैंने पहले आपको बताया था डाइसैकेराइड क्या होते हैं, तो उनमें एक क्वेश्चन जो बनता है कि भाई डाइसैकेराइड जो होते हैं कि वो आपको मालूम है कि किन किन मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। जैसे मैंने कहा हमने कहा कि लैक्टोज है, तो मैंने कहा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। माल्टोज है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना होता है। ऐसे ही उसको बोलते सुक्रोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज से बना होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज से बना होता है। तो उसमें से ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन होगा कि सुक्रोज जो है इनमें से किसका कॉम्बिनेशन है। पहला ग्लूकोज का ग्लूकोज, सुक्रोज का सुक्रोज, दे मतलब समझ गए ना आप, 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से आपको बताना होगा। तो सुक्रोज, मैं चलो एक क्वेश्चन बनाता हूँ, सुक्रोज इनमें से किसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सुक्रोज, तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, जो ऑप्शन इसमें क्या बोलते हैं DRD में आ चुका है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है, ग्लूकोज, कामा ग्लूकोज, ग्लूकोज, कामा गैलेक्टोज, ग्लूकोज, कामा फ्रक्टोज, नन ऑफ दीज। ठीक, तो सुक्रोज आपको मालूम है कि हम जिसको पानी से रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में जुड़ जाता है, तो राइट आंसर है सी, ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो अब तक हम लोगों ने 4 लेक्चर कवर किए हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 14 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे शुगर की, फिर हम और चीज़ों को देखेंगे। नमस्कार।